हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको आज ही एक वीडियो में बताया था कि रिजल्ट आपका आज आने वाला है, तो रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, उच्च माध्यमिक का। अब उसमें जो है अभी एक ही सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आया है। बारी बारी से सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट जो है आपके अपलोड हो जाएंगे। दूसरी बात कि आयोग की तरफ से कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आप लोगों को आई हुई है डीवी से रिलेटेड, तो वो भी बातें हम लोग आप लोगों को शेयर करेंगे। किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और रिजल्ट जो आया है उसमें आपको जिला भी अलॉटमेंट है और प्लस आपका रिजल्ट भी है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और दूसरी बात कि आपका बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनके तरफ से एक ट्वीट भी आया है। तो क्या है ट्वीट, उसको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। और रिजल्ट कैसे चेक करते हैं इसे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मैं बताऊंगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट पे बात करते हैं। और उससे पहले ये है आपका, जैसे बीपीएससी आयोग की तरफ से है कि ये आपका रिजल्ट जो घोषणा हुई है उसी से रिलेटेड इसमें सारे महत्वपूर्ण बातें दी हुई है, जिनको जो है जो भी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आया है उनको ये सारे बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, एक भी बात आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, आपके नौकरी का सवाल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर है दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा फल इस शर्त के साथ प्रकाशित है। मतलब इसमें कुछ शर्त भी दिए गए हैं। जो परीक्षा फल आप लोगों का रिजल्ट आया है उसमें कुछ शर्त पर प्रकाशित हुए हैं। तो क्या क्या शर्त है ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के बताते हैं कि प्रकाशन के पश्चात जो है प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय, देखिए जब आप लोगों का काउंसलिंग होगा, डीवी होगा, ठीक है, तो उस समय ऑनलाइन जब आवेदन आप लोग किए थे तो समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक, ठीक है, जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या प्रशिक्षण वाला वो अर्हता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी। कहने का मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे जो भी आपने आवेदन करते समय आपने अपलोड किया है। ठीक है, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षा फल दोनों ही स्वतः रद्द हो जाएगी। कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है अगर वो आपका सही नहीं पाया गया डीवी के टाइम में, ठीक है, तो आपका जो है परीक्षा फल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी ही रद्द हो जाएगी। समझ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आप अटेस्टेड करके रखवा लेना है, रख लेना है अच्छे से, ओरिजिनल भी रख लेना है, सभी को रीचेक कर लेना है। और प्लस इसमें ये भी था कि आपको गैजेट ऑफिसर से भी उसमें क्या है साइन करवाना है, उसका भी चर्चा आगे है, जैसे कि आगे देखते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित होगा। ठीक है, जो आप डाउनलोड करेंगे उस पर जो है वाटरमार्क वहाँ पे अंकित रहेगा। अगर वाटरमार्क नहीं आपका अंकित होता है तो समझिए वो आपका जो है सही नहीं है। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मतलब किन्हीं कारण से आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अगर अभी तक नहीं अगर आप ये किए हैं फिर से, तो उसको आप जो है राजपत्रित अधिकारी से साइन करवा के, जिनको गैजेट ऑफिसर बोला जाता है, उनसे सत्यापित करवा के साइन करवा करके, ठीक, और जिनसे साइन करवाना है उनका नाम भी लिखना है, डेट भी लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखवा लेना है उसमें और उसको अपलोड करेंगे पोर्टल पर। ठीक,
पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, ठीक है, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। फिर है कि आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। मतलब वाटरमार्क वहाँ होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स मान नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। मतलब जितने भी कैंडिडेट जो है अपने दिव्यांगता का सर्टिफिकेट उसमें अपलोड किए हैं तो उनकी भी जांच होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा भी हो जाते हैं कि इंसान ठीक ठाक है फिर भी मतलब दिव्यांगता मतलब झूठ मूठ का लगा कर उसमें चले जाते हैं आरक्षण के लिए, तो उनका भी जाँच जो है फिजिकली किया जाएगा। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, IGIMS या एम्स में कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों न सफल घोषित हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दिव्यांगता का भी वहाँ पे आपका जांच होगा। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है, मतलब आपने जो दावा किया है वो सही है तो ठीक है, अगर वो सही नहीं है तो आपका जो है वहाँ पर भी जो है आपको जो भी आपका पात्रता है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने पर एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनकी परीक्षा पर स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि जो भी है सरकार के तरफ से दिव्यांगता के लिए एक सीमा होता है कि इस टाइप से अगर है तो उसको दिव्यांग श्रेणी में रखते हैं और नहीं तो नहीं रखते हैं, ठीक। तो उस तरीके से जितना दिव्यांगता इसमें होना चाहिए अगर रहेगा तभी आप दिव्यांग के कैटेगरी में है, और है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स भी उसका जो है वेरीफाई करवाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें, फिजिकली भी और डॉक्यूमेंटेशन भी, दोनों चीज़ें आपको जो है वहाँ कराने हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/07/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को, जैसे ये कट ऑफ आपका दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है आयोग की तरफ से कि जनरल को 40% लाना था, ओबीसी को मतलब पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% लाना था, अत्यंत पिछड़ा के उम्मीदवारों को 34% लाना था एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को जो है न्यूनतम 32% मार्क्स लाना था, ठीक है। अब उसके बाद है कि अन्यथा अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको मतलब पास नहीं समझा जाएगा, मतलब परीक्षा आपका रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अगर ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया आप नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप फेल माने जाते हैं। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के कंडिका 7 की उप कंडिका 4 में अंकित है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये किसमें ये दिया हुआ है, इसमें अंकित है, ठीक है। उसके बाद ये दस्तावेज वगैरह होता है, ये आयोग का अपना दस्तावेज है जिसमें इसके रूल रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, और उसमें ये सब अंकित होता है, उसी के अनुसार इस पर सारी चीजें चलती है। कि परीक्षा के पैटर्न के निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें जो है आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उप कंडिका में दिया हुआ है 5 के अनुसार परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1220 दिनांक 4/8/2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से परीक्षा
मतलब आयोग से अपेक्षा की गई है। ठीक है, ये है कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सके। मतलब इस तरीके से इसमें करना है कि आपका कम से कम जितना आपका वैकेंसी था उसमें कम से कम आपका 75% जो है सीट जो है फुलफिल हो जाए इस बार। इस तरीके से जो है रिजल्ट दिया जाए, ये आयोग का करना है। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग के पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका, ये भी आपका दिया हुआ है, 4 चयन प्रक्रिया, 1 लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हतांक के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों अथवा अभ्यर्थियों दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक जो है निम्नतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस प्रकार हद तक शिथिल रखने का निर्णय लें। तो इतना करने का मतलब है, इतना जो लिखा हुआ है बात, इस सभी का करने का मतलब है कि आपका जो सीट है वो 75% फुलफिल करना है। ठीक है, ये चीजें था। इससे रिलेटेड जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन से भी रिलेटेड आपको जो है बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ट्वीट किए हैं। ठीक, और ये जो आपका 75% है, 75% तक अगर सीट नहीं फुलफिल होता है तो आपका जो न्यूनतम अर्हता है जो अभी आपने देखा है ये आपका 40%, 36.5%, 34%, 32 इससे कम किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्ट है जो कि आज आपका प्रकाशित हुआ है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, कहने का मतलब ये आपका 11th-12th का रिजल्ट अभी प्रकाशित हुआ है, जिसमें अभी सिर्फ हिंदी विषय का आपको जो है रिजल्ट आया है। बारी बारी से आपको सारे सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये आज जो है 11th-12th का रिजल्ट है। अब देखिए एक तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है और रोल नंबर दिया हुआ है, जिनका जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो, और ये रोल नंबर है। ठीक है, और एक जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है आपका नेम भी होगा, नेम के साथ साथ आपका रोल नंबर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिजल्ट है। आप जब ओपन करेंगे तो वो चीज आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये जो है अतुल प्रसाद जी जो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन है, इनके तरफ से भी ट्वीट आया है कि we have started the clear tier result just given some head start। ठीक है, there will be DV for all successful candidates at the time of joining। ये जो है जितना भी कैंडिडेट का रिजल्ट आया है आपका, ठीक, 11th-12th में, उन सभी को जो है डीवी से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि जो भी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट आया है उनके लिए कि ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑन बीपीएससी पोर्टल और रिक्विजिट सर्टिफिकेट। मतलब जितने भी आपको सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी बीपीएससी के पोर्टल पर आप अपलोड करा दीजिए, जो आपने फॉर्म भरते समय वहाँ पे अपलोड किया था। ठीक है, ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर इफ नॉट ऑलरेडी डन। अगर आप गैजेटेड ऑफिसर से आपने साइन नहीं करवाया है तो उसे करवा करके आप जो है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ये उनका कहना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे चेक करना है उसके लिए हम सर को बताते हैं। सर आपको यहाँ पे लिंक दिखाएंगे कैसे चेक करना है। ठीक है, चलिए आइए सर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आप लोगों का रिजल्ट आया है ये आपका जो हिंदी सब्जेक्ट से जो है, हिंदी सब्जेक्ट से आपका कुल जो है 525 स्टूडेंट का जो है रिजल्ट आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, कैसे लिंक पे जाएंगे, ये अब आपको सर बताएंगे, वो देखिए। चलिए मेरे तरफ से आप लोगों को जो है जिनका रिजल्ट आया है मेरे तरफ से सभी को बधाई है, क्योंकि हम लोग भी आपको रिजल्ट का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और आज ही के डेट में मैम ने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि
आज जो है रिजल्ट जारी होने वाला है, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट जो है जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको सक्सेस मिशन की तरफ से ढेर सारा बधाई है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि बीपीएससी की तरफ से क्या है कि रिजल्ट आप लोगों का जारी हो गया है और इतने लोग जो है वेबसाइट पे जो है क्लिक कर रहे हैं कि वो समझे कि उसका थोड़ा सा बहुत स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका रिजल्ट जो है चेक करने का सबसे बहुत आसान तरीका है कि आप सबसे पहले अपना जो है गूगल में जाएंगे, गूगल क्रोम खोलेंगे, ठीक है। और वहां पे आप सर्च करेंगे बीपीएससी टीचर रिजल्ट, ठीक है। या आप सरकारी रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए तो गूगल में आप सीधा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सरकारी रिजल्ट भी कीजिए या फिर बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट भी सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मालूम नहीं रहता है, ठीक है। तो आप ये भी सर्च कर ले सकते हैं कि बीपीएससी, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, इस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपका ये पहला ही आएगा, वो आपको जो है ओपन करना है, ठीक है। ओपन करेंगे तो क्या है कि अभी नेट बहुत ज्यादा स्लो कर रहा है, इसका मतलब कम काम कर रहा है, इसके वजह से जो है आपको जो है टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और टाइम लगने के बाद आपको जो है 2-3 चीज जो है अपलोड करना है। सबसे पहले कि आपका जो है रिजल्ट जो आया है मेरिट लिस्ट में नाम, वो चीज अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो भी क्लियर हो गया है। इसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या आपको अब करना है रिजल्ट के बाद, उसका भी 3 नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, अपलोड हुआ है। तो अभी क्या है कि वेबसाइट बहुत स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो इस तरीके से आपका जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 17 तारीख के डेट में, ठीक है, 3 चीज अपलोड हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 11-12 सब्जेक्ट हिंदी लिखा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। और देखिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट लिस्ट, तो डिस्ट्रिक्ट अलॉट लिस्ट भी आपको डाउनलोड करना है। प्लस में आपका 17 तारीख एक और है कि आपका जो है अब सिलेक्शन हो गया, तो क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आप रिजल्ट चेक कीजिए, तो यहाँ पे आप जो है ओपन कीजिएगा, तो आपका जो है रिजल्ट भी आपका शो कर जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम होगा, रिजल्ट चेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो रिजल्ट ही चेक करने में लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं ना, क्योंकि अभी तो आया हिंदी वाला का 9th-10th वाला भी, 11th-12th वाले भी सारे लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ के प्राइमरी वाले भी। तो प्राइमरी वाले भी धैर्य रखें, आप लोग का रिजल्ट जो है दुर्गा पूजा के बाद किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है। ऐसे 20 तारीख तक रिजल्ट आने के हाँ, लिए ऐसे पेपर में ऐसे है, क्योंकि देखिए इसी का जो है डेली एक रिजल्ट देगा, तो इसी में टाइम लगेगा, क्योंकि 19 से 20 तारीख आपका सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट भी देने वाला है, ठीक है। चलिए अभी स्लो काम कर रहा है, तो अभी स्लो काम कर रहा है इसमें। तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, अगर रिजल्ट ओपन हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दिए रहेंगे, ठीक है, लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जब रिजल्ट डाउनलोड होगा तो इस तरीके से आपको जो है दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है जिनका जिनका जो है, ठीक है, सभी का जो है रिजल्ट आया। देखिए रिजल्ट जो है हिंदी वाले का है, देखिए यहाँ पे आपका क्लियर लिखा हुआ है। चलिए डिस्ट्रिक्ट वाला भी डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट वाला भी विषय जो है आपका जो है हिंदी वाले का भी, इसमें आपका जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि हिंदी आपका जो है, ठीक है, सब्जेक्ट विषय है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है रोल नंबर देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है रोल नंबर क्लियर आपको दिखेगा, ठीक है। और नाम आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। तो आपको रोल नंबर के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट भी देखना है कि आपको जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है। और चलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 1 से लेके सीरियल नंबर तक कंटिन्यू जो है लगभग 500 के आसपास में रिजल्ट दिया है हिंदी में। सिर्फ ये मत समझिएगा कि टोटल, सिर्फ हिंदी में 500 प्लस रिजल्ट दिया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 500 प्लस आपका जो है
525 रिजल्ट है, ठीक है, 525 रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का आपका दिया हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से रोल नंबर है, आपको रोल नंबर चेक करना पड़ेगा, रोल नंबर के हिसाब से ध्यान से मिलाइएगा, हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो थोड़ा सा टेंशन आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आराम से मिलाना है, ठीक है, आपको देखना है कि आपका जो है 800 में है या 900 में है, ठीक है, उसके हिसाब से आप मिलाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए इससे रिलेटेड अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो हम आपको अप टू डेट कंटिन्यू करके देंगे, ठीक है, हाँ, और भी जानकारी देंगे। तो अगर हमारे वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल देखिए, अभी हिंदी का आया है, जैसे ही अदर सब्जेक्ट का आता है तो हम लोग जो है आपका जो है कल तक समझिए कि आज तो इतना वेबसाइट स्लो काम कर रहा है तो आज तो समझिए नहीं अपलोड होगा, कल आपका जो है अदर सब्जेक्ट का भी होगा तो उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे, ठीक है। तो एक बार आप दोस्तों लोग में भी वीडियो को ये शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा हम आपके पास सबसे पहले लेकर आएंगे।